Hello students, come to the question number 9 of exercise 1.1 chapter relation and function class 12th. Show that each of the relation are in set A where x belongs to z integers such that 0 x is less than or x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 12 given by first relation AB such that mod A minus B modulus A minus B is a multiple of 4. This is question number 1. तो यहाँ पे आपको सेट क्या दिया हुआ है, उस पर सेट लिख लेते हैं ए इफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बट लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है, तो क्या एलिमेंट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, so, इसमें जो आपको रिलेशन जो फर्स्ट जो ये पार्ट है इसके अंदर आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है. पार्ट फर्स्ट रिलेशन इज ए बी such that modulus of a minus b is a multiple of 4. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. पर यहाँ से आप देखेंगे आप मल्टीपल ऑफ 4 कितने यहाँ पर. अगर मैं यहाँ से मल्टीपल ऑफ 4 लिखूँ तो क्या है 0 है 4 है 8 है और 12 है. ठीक है, यही चारों यहाँ पे मल्टीपल हैं 4 के. ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट तो इसका मतलब जो ये a माइनस बी है जो आपको ये दिखाना है, ये वाला आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो मॉड्यूलस a माइनस बी है इसका मतलब इसका जो इक्वल टू आएगा वो क्या आना चाहिए 4 का मल्टीपल आना चाहिए. तो इसका जो मॉड्यूलस में नेगेटिव सम जो सब्सट्रैक्शन आना चाहिए वो 0 4 8 और 12 आना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव आप चेक करिए. सिंस यहाँ पे a माइनस ए आप सेम नंबर को माइनस करिए क्या आएगा 0 और 0 इज आ मल्टीपल ऑफ 4. किसी का भी वो मल्टीपल हो सकती है 0 मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, सो तो ये क्या हो गया a माइनस ए इज आ मल्टीपल ऑफ 4 hence a belongs to R. तो ये R क्या हो गया R is reflexive. ठीक है, अब आप इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं. हम सिमेट्रिक चेक करते हैं. इसको हम एक क्या जानते हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए. ये होता कैसे, हमने मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी तो इसका क्या इसका नेगेटिव भी इक्वल होता है. इट कैन बी रिटन एज दिस. तो किसके इक्वल हो गया b माइनस ए के. ठीक है, if a minus b is a multiple of 4 this means b minus a is also a multiple of 4. ठीक है, तो if AB belongs to R then BA is also belongs to R. तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया. ठीक है, नाउ मूव टू ट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं एक बार। We know that sum of मल्टीपल ऑफ 4, कोई भी नंबर है वो 4 के मल्टीपल है तो उनका सम भी क्या होगा, 4 से मल्टीपल होगा, इज ऑल्सो आ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4 और 36 दोनों क्या है, 4 के मल्टीपल है, ठीक है। हम 4 + 36 करें तो क्या आता है, 40, वो भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो a - b + b - c, जो कि यहाँ पे दोनों लिखे हुए 4 के मल्टीपल हैं, तो दोनों को ऐड कर लिया हमने, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन a - c is also a multiple of 4, ठीक है। a - c क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मॉड्यूलस भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4। इफ AB belongs to R, AB बिलोंग करता है R को, एंड BC belongs to R, देन AC belongs to R, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, अगर ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फिर एक लाइन और लिखे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, वो देख लेते हैं एक बार। ये देख लेते हैं, आर हमारा रिलेशन क्या था, A, B such that modulus of subtraction of A and B is a multiple of 4, ये था हमारा, ठीक है। एंड A is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ये हो गए हमारे सेट्स। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे आप A, यहाँ पे B और यहाँ पे A - B लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू 1, B भी आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 - 1 0। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो राइट लगाएंगे, ठीक है। A की वैल्यू 1, B आप 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2, 1 - 2 जो क्या होता है -1 mod 1, क्या है 4 का मल्टीपल होता है, नहीं, ठीक है। A की वैल्यू आप 1 रखिए, B की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 जो क्या होता है -2, क्या आ जाएगा बाहर 2, क्या है 4 का मल्टीपल होता है, नहीं। फिर A की वैल्यू आप 1 रखिए, B की वैल्यू आप 5 रखिए,
1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4, और बाहर क्या आएगा 4। ये 4 का मल्टीपल होता है, हाँ ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, ए की वैल्यू आप 1 रखिए, बी की वैल्यू आप 9 रखिए यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 माइनस 9, ठीक है। क्या आ गया आपका 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 कितना हो गया -8, बाहर क्या आएगा प्लस का 8, तो ये क्या हो गया, ये 4 का मल्टीपल है। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, सेट ऑफ एलिमेंट्स हो गया 1 1 और 1, नेक्स्ट इज 1 1 एंड 5, एंड नेक्स्ट 1 और 9, तो ये होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हेयर। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Second part of this question is relation is AB, A is equal to B is an equivalence relation, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है कि A is equal to B है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले वही जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, x belongs to Z, x is greater than equal to 0 but less than equal to 12, which is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, ए और बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये आपको क्या है, रिलेशन गिवन है। सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, कोई भी एलिमेंट वो खुद के इक्वल होता है। A is true, so A belongs to R. दिस मीन्स ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू B, ठीक है। और अगर A B के इक्वल है तो B भी क्या होगा, A के इक्वल होगा। इफ AB belongs to R, then B is also belongs to R. This is the condition of symmetric. तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं इसको। इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. So if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R according to this condition. इस कंडीशन में AC क्या करेगा, बिलोंग करेगा R को। तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ हमको इसमें एलिमेंट फाइंड करने थे, तो एलिमेंट आप फाइंड करिए। क्या रिलेशन था, रिलेशन क्या था,
ए बी सच डैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स किससे रिलेट करते हैं? सभी नंबर्स। ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, मीन्स a is equal to 1। इफ a is equal to 1 तो हमारा सेट की कंडीशन क्या है? a is equal to b। दिस मीन्स देन b is equal to a is equal to 1। ठीक है, तो ओनली 1 satisfy the equation satisfy the relation, not equation, sorry, 1 satisfy the relation। सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? सेट ऑफ एलिमेंट्स related to 1 is 1 1। Thank you, hope you understand the concept. Thank you very much.